जिस तेजी से भारत के अंदर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, स्लो डाउन और रिसेशन के खतरे के बीच जिस तेजी से भारत की इकोनॉमी इतनी तेज स्पीड से ग्रो कर रही है और जिस तेजी से भारत के अंदर रिफॉर्म्स के बाद नई नई कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही हैं, उससे साफ होता है कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी आज की डेट में भारत को इग्नोर नहीं कर सकती है। दुनिया की सभी टॉप कंपनीज को अपने फ्यूचर प्लान में 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को शामिल करना ही होगा। अभी 4-5 दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया की टॉप ऑटो मार्केट में भारत ने जापान को क्रॉस करके 3rd पोजीशन हासिल कर दी है। नंबर 1 के ऊपर चाइना है, नंबर 2 पर अमेरिका, 3rd पोजीशन के ऊपर भारत, 4th पर जापान और 5th के ऊपर है जर्मनी। लेकिन एक चीज सबसे सिग्निफिकेंट ये है कि ये जो टॉप 5 ऑटो मार्केट्स हैं, इनमें से 3 देश अमेरिका, जापान और जर्मनी की ग्रोथ लगातार नीचे गिर रही है, यानी नेगेटिव है, और यहाँ पर कार की सेल्स लगातार कम हो रही हैं, जबकि बस भारत और चाइना की ऑटो मार्केट ग्रोथ दिखा रही है। और भारत और चाइना में से भी चाइना की ऑटो मार्केट 3% से ग्रो कर रही है, जबकि भारत की ऑटो मार्केट 23% से ग्रो कर रही है। भारत की ऑटो मार्केट में अभी भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि भारत के अंदर चिप शॉर्टेज के कारण कार्स का वेटिंग टाइम 1-1 साल तक का भी है। वहीं चाइना, अमेरिका, जापान और जर्मनी के पास चिप शॉर्टेज नहीं है, तब इन देशों की ऑटो मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। अगर भारत के अंदर कार्स का वेटिंग टाइम नहीं होता तो भारत की ऑटो मार्केट 23% नहीं बल्कि 35 से 40% से ग्रो करती, और ये चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट इलॉन मस्क और टेस्ला को अच्छे से पता है। ऐसे में टेस्ला ने भारत की ऑटो मार्केट में घुसने के लिए दोबारा से हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको याद होगा, आज से ठीक 2-3 साल पहले टेस्ला ने भारत के अंदर एंट्री करने का इंटरेस्ट शो किया था। उस समय टेस्ला भारतीय सरकार से मांग कर रही थी कि भारत सरकार उनकी कार्स के इंपोर्ट के ऊपर से टैरिफ्स को कम करे, ताकि टेस्ला भारत के अंदर अपनी कार्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बेच पाए। लेकिन उस समय भारतीय सरकार ने टेस्ला को साफ कह दिया था कि अगर उनको भारत की मार्केट में एंटर करना है तो उनको अपनी कार्स भी भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करनी होगी, ना कि चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पर भारत में बेचनी होंगी। उसके बाद टेस्ला ने भारत की मार्केट में एंटर करने का प्लान ड्रॉप कर दिया था, लेकिन टेस्ला ने एक बार फिर से भारत के अंदर एंट्री के लिए काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक चाइना को पीछे छोड़ टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स इस हफ्ते भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स भारत सरकार के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स की इस हफ्ते एक मीटिंग शेड्यूल्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने अपनी यूएस बेस्ड प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और बिजनेस टीम के सीनियर मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स को भारत भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला अब चाइना के बाहर एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच का ट्रेड वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और फ्यूचर में भी चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशंस और भी बढ़ेंगी। इसलिए टेस्ला चाइना के बाहर एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित करना चाहता है, ताकि कंपनी के पास बैकअप प्लान रेडी रहे। सेम स्ट्रेटजी आईफोन मेकर एप्पल कंपनी ने भी अपनाई थी, और भारत के अंदर अपने सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रही है। टेस्ला भी अब इसी चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश तो है ही, लेकिन इसके साथ ही भारत की ऑटो मार्केट दुनिया की मेजर ऑटो मार्केट्स में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे में कंपनी के पास भारत से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। आई होप कि टेस्ला की पीएम ऑफिस के साथ मीटिंग्स अच्छी रहें और जल्द हमें भारत के रोड्स के ऊपर टेस्ला कार्स चलते दिखाई दें। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या टेस्ला भारत में सक्सेसफुल हो पाएगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।